फ्री स्टडी में। तो फ्रेंड्स, एमपी पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो लगभग ख़त्म होने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि भई कि आप जेल प्रहरी के बारे में जो है कुछ और बता सकते हैं। जेल प्रहरी या वन रक्षक के बारे में जो है एग्ज़ाम में जो है क्या पढ़ना है, क्या पढ़कर जाना है, ओके? तो वो भी मैं बताऊँगा। और अगर देखिए एक चीज़ और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो में मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ वो लास्ट तक देखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी आप लोगों के लिए, ओके। मेरा एग्ज़ाम था 19 तारीख को, जो पिछली 19 अप्रैल को, ओके। और लगभग शायद आई थिंक 26 तारीख तक जो है एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनका एग्ज़ाम है भई, ओके। तो मैंने एक वीडियो डाली थी करंट अफेयर की, उसको जाकर ज़रूर देखेंगे क्योंकि मैंने जो करंट अफेयर बनाया था उसका उसमें से मेरे खुद एग्ज़ाम में जो है 2 क्वेश्चन आए हैं, ओके। और कल भी जो है सेकंड शिफ्ट में ही था, उसमें भी 2 क्वेश्चन आए हैं। ये करंट अफेयर की वीडियो है, ज़रूर देखेंगे, ओके। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ़ वीडियोज़ में ये जो करंट अफेयर वीडियो है उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, सिर्फ़ फैक्ट बताए हुए हैं, ओके। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे जल्दी से जल्दी आपके 100 या 110 क्वेश्चन हैं, 100 मैंने लिख रखे हैं लेकिन 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। उनको बस बस लाइन पढ़नी है आपको, ठीक है। कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, बस लाइन पढ़नी है, लाइन पढ़कर बस आपको देखना है कि हाँ, बस ये जो है। और बाकी आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो में थोड़ा मैंने ज़्यादा बताया है, ओके। बाकी आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम से पढ़कर भी आप जो है अपने जो है पी करंट अफेयर जो है वो क्लियर कर सकते हैं मध्य प्रदेश का, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन और भी बचे थे मेरे पास, ठीक है, लेकिन मेरा एग्ज़ाम था तो मैंने वो बनाया नहीं है, ओके। आपको लगता है कि हाँ, कि और भी करंट अफेयर जो आपके बचे हैं वो भी बता दीजिए, वो मैं बता दूंगा, ओके। किस फॉर्म में चाहिए, वन लाइनर की में चाहिए या एमसीक्यूज में चाहिए, दोनों में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, वीडियो का डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप में, ऑनलाइन फ्री स्टडी चैनल का भी नाम है और ग्रुप का भी नाम है, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे कि भैया ये जो नंबर हैं वो जो मैंने एग्ज़ाम दिया था 174 नंबर हैं, ठीक है। मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट जो हैं वहाँ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि देखिए जब जिस सेंटर में मैं गया था वहाँ पर मेरे ही हाईएस्ट नंबर है, मैं नहीं कहूँगा, ओके। हो सकता है किसी के मुझसे भी ज़्यादा हो, ओके। तो ऐसा है कि भैया एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट आ रहा है। अब मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा, ठीक है। ये तो ये जो चीज़ आपको एक दिख रही है कि ये सारे के सारे जो हैं कमेंट हैं मेरी वीडियोस पर कि मेरे इतने आए, इतने आए, इतने आए। आपको दिख रहा हो लगभग लगभग 200-250 तो कमेंट ही एक ही वीडियो पर हैं। बाकी और भी वीडियोज़ हैं उन पर भी और भी कमेंट्स हैं, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि भाई देखिए आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कर क्या रहे हैं एग्ज़ाम में, जो ईजी टॉपिक हैं वो पढ़कर नहीं जा रहे हैं। ईजी टॉपिक इन द सेंस आपको इंग्लिश पढ़नी थी, ठीक है। इंग्लिश पढ़नी थी, नहीं पढ़ी, बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं पढ़ी, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत इजी है अगर देखा जाए, ओके। कंपैरेटिवली अगर हिंदी हिंदी पढ़ते, हिंदी किसी ने पहले पढ़ी है तो उसके लिए इजी है। अगर जिसने हिंदी नहीं पढ़ी है पहले कभी, भाई उसके लिए हिंदी जो होगी बहुत ज़्यादा टफ होगी, क्योंकि हिंदी ग्रामर जो है वो इतनी टफ होती है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे इंग्लिश का, आप इंग्लिश का जो कोर्स होता है ग्रामर का, वो 1 महीने में कर सकते हो। लेकिन जो हिंदी का जो कोर्स होता है ग्रामर का, वो आज 4 महीने में भी नहीं कर पाओगे ढंग से, अगर आप करोगे ढंग से तो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। तो पहले आप इजी जो है टॉपिक सॉल्व करें, इजी टॉपिक जो है कंप्लीट करें। दूसरी चीज़ ये आती है कि भैया रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा होगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आप एग्ज़ाम में दे रहे थे, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था मुझे रीजनिंग क्वेश्चन जो है ज़्यादा नहीं मिले, ठीक है। मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिले एग्ज़ाम में। हो क्या रहा था, 3 घंटे काफ़ी हैं। बस एक दिक्कत ये थी कि कभी हिंदी आ रहा है, कभी इंग्लिश आ रहा है, कभी जीके आ रहा है, कभी जीएस आ रहा है, ठीक है। तो इसके चक्कर में क्या हो रहा है, टाइमिंग ज़्यादा लग रही है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर वो आ जाएगा तो ठीक, नहीं आ रहा है तो उसे जल्दी से स्किप करिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ओके।
ओके। और अगर आपके दिमाग में एक चीज़ है, जैसे कि मुझे सबसे पहले जीके जो सॉल्व करना है तो जीके सॉल्व करिए, नहीं तो मैथ करना है तो मैथ कीजिए, नहीं तो इंग्लिश करना है तो इंग्लिश करिए। आप कैसे करेंगे? बस स्किप करते जाना है, 1 2 3 4 ऐसे करके जाना है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर टाइमिंग थोड़ा सा जो हो सकता है वो स्किप करने में क्वेश्चन कुछ 1-2 मिनट लग सकते हैं टोटल ऑल ओवर की बात करें, बाकी इतना ज़्यादा टाइम आपके पास है, 3 घंटे काफ़ी होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैथ की। मैथ की बात करेंगे तो मैथ में देखिए जो 30% क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने 30% जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैलकुलेटिव हैं, ओके। और ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन पता है कहाँ पर रखे गए हैं? स्टार्टिंग के जो 100 क्वेश्चन हैं उसके अंदर 30% क्वेश्चन जो हैं आपके मैथ के कठिन रखे गए हैं, बचे 70% क्वेश्चन, है ना। तो 70% जो क्वेश्चन हैं वो आपके लास्ट 100 क्वेश्चंस के अंदर ही रखे गए हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा जो है वो किसको होगा? जो अभी बचे हुए स्टूडेंट हैं, तो उनसे कह रहा हूँ कि लास्ट के मैथ के क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, मेरी जिस शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया 3 + 4 ओके इंटू 6। अच्छा, इसका आंसर क्या है? ये कैसा क्वेश्चन है? मतलब कैसा क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज़ बोल दिया था उसने कि त्रिभुज का ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू इतनी है और सी की वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या है? यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई थी, तो क्षेत्रफल पूछा हुआ था। वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। वैल्यूज याद नहीं है मुझे, ओके। आपको चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई, सीआई और प्रॉफिट लॉस इतना भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन तो प्रॉफिट लॉस या और उसका मिक्सचर था, क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट लॉस और आपका चक्रवृद्धि ब्याज का जो है लगभग मिक्सचर के जैसा दिया हुआ था। बस पॉइंट्स में क्वेश्चन के आंसर आ रहे थे और कुछ नहीं था, ठीक है। और डीआई से अगर बात करें तो 3 क्वेश्चन आए थे। डीआई में एक क्वेश्चन था, इन सबों को जोड़ो और हाईएस्ट बताइए। मतलब ऐसा दिया था 2003, 2004, 2005 जो है ये जो है इनका वैल्यूज़ है, कारों की बिक्री है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है कौन से वर्ष में जो है बिक्री हुई है, और एक था इसका औसत निकालिए, बस और कुछ था ही नहीं। तो इतने इजी क्वेश्चन भी आ रहे हैं लेकिन टफ क्वेश्चन भी आ रहे हैं। मैंने कहा 30% टफ क्वेश्चन आ रहे हैं जो स्टार्टिंग में है और वहीं पर हम लोग फंस रहे हैं, ओके। अब हिंदी की बात कर ली मैंने, इंग्लिश की पढ़ ली, ओके। इसका अगर हम बात करें जनरल मैनेजमेंट की, तो भैया जनरल मैनेजमेंट के लिए जिसने पढ़ा है उसके तो आ जाएंगे बहुत अच्छे नंबर। जिसने नहीं पढ़ा है थोड़ा कॉमन सेंस से आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि जो सामान्य जो आपका मैनेजमेंट है वो आपके बहुत ही सिंपल होता है अगर आपने पढ़ा है, नहीं तो आपके जीवन में तो मैनेजमेंट है ही, ओके। तो उसको समझकर करिएगा जरूर, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखिए 174 है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये बोलूँ कि भैया मेरे बहुत ज़्यादा नंबर आए हैं, ऐसा नहीं है। ये होता है कभी कभी कि भैया किसी किसी के अच्छे नंबर आते हैं। मेरे पड़ोस में जो है स्टूडेंट के, ओके, तो देखिए मेरे पड़ोस में जो स्टूडेंट हैं, मतलब जो बच्चे थे, उनके नंबर कितने कितने आए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हंसने वाली बात नहीं है। एक स्टूडेंट के 87 नंबर थे मेरे पास के, ठीक है। एक लड़की के यहाँ पर थे 82 नंबर, उससे पास में एक और लड़की थी उसके 37 नंबर थे। एक बच्चा था उसके भी 115 नंबर थे। मेरे जस्ट पीछे बैठा था उसके 128 नंबर थे, ठीक है। और एक और बच्चा था, मतलब लैब में मैंने जब पूछा, देखिए टाइम मिलता है हमें लैब में, ठीक है। ओके, जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो अच्छे से टाइम मिलता है तो हम तो भाई पूछ लेते हैं। मैंने एक्सरसाइज में भी पूछा था सब लोगों से कितने कितने किसके नंबर आए हैं, और मैंने भी जो है सभी को पता चल जाता है लगभग कितने हैं। तो हाईएस्ट तो ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे हैं या किसी और के छोड़िए, ओके। अगर आपको मैं बता दूं एवरेज जो स्टूडेंट के नंबर आ रहे थे वो 110 से लेकर, ओके, 130 के समथिंग में ही आ रहे थे। ये जो है एवरेज यहाँ पर हमारा हो रहा था, ठीक है। इसके समथिंग में आ रहे हैं। बाकी कम वालों को तो छोड़ दीजिए, कम वाले बहुत थे। कम वाले ऐसे भी थे, किसी के 40, किसी के 50, किसी के 60, किसी के 80, इसके अराउंड में मैक्सिमम स्टूडेंट के नंबर आ रहे थे। और अगर एवरेज देखा जाए, मतलब 100 स्टूडेंट में से 30 स्टूडेंट के नंबर ऐसे आ रहे थे, ओके। अगर हम बात करें 40% स्टूडेंट कैसे आ रहे थे, बाकी के इतने आ रहे थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है स्टूडेंट मैक्सिमम जनरल के भी हैं और SC ST OBC के भी हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा भैया कितने नंबर आ सकते हैं, ओके। तो कितने नंबर आ सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम जनरल यानी कि UR अनरिजर्व की बात करें तो कितने नंबर आपको लाने होंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की भी बात करेंगे और बाकी भी बात करेंगे।
तो देखिए पहले स्टूडेंट के नंबर आ रहे थे 160, ओके, 140, ठीक है, 150। ये जनरल का जो है स्कोर था, ठीक है। ये कब था? 1 अप्रैल से पहले था, ठीक है। अभी क्या हुआ है? अब नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट के 150, ठीक है, 140, ठीक है, 130। ये जो है एवरेज है किसका? जनरल कैटेगरी का। इतना ही नंबर आ रहा है। इससे ज़्यादा अगर आपसे कोई कहे तो वो तो या तो वो, अगर ये मैंने एक यूट्यूब पे देखा था 196 है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो नहीं सकते, हो सकते हैं भाई, 200 में से 200 नंबर भी आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया ये ज़्यादा ही नंबर आ रहे हैं, ओके। तो ये ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं, इतने ही आ रहे हैं, 140 150 के समथिंग में ही, 130 के समथिंग में ही नंबर आ रहे हैं जनरल के भी, ठीक है। तो हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो इतने लेकर चलते हैं 130। और अगर आपका एग्ज़ाम 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, अप्रैल के बाद अप्रैल का महीने में है, तो यहाँ पर आप जो है 10 नंबर जोड़ सकते हैं। क्यों? नॉर्मलाइजेशन के लिए। अगर आपका अप्रैल से पहले और आपके 150 नंबर आ रहे हैं तो -10 कर लीजिएगा। हो गया कि नहीं हो गया? 140 का एवरेज हो गया, 140 का मतलब कट ऑफ जो है लगभग 140 के ही आगे पीछे जाएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं जाएगा। अब वहीं ओबीसी की बात करें, पहले जो नंबर आ रहे थे, कितने आ रहे थे भाई? ओबीसी के पहले नंबर आ रहे थे 140, ठीक है, आपका 150, ठीक है, और 150 के तो अगर बात करें 155 के समथिंग, ठीक है, ये इनके नंबर आ रहे थे भाई। अभी क्या हो रहा है? अभी भाई इनके नंबर आ रहे हैं बहुत कम, 120 के समथिंग, ओके, 130 या फिर 140, ये इतने ही नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप 10 प्लस कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप 10 प्लस 10 माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ओके। अब अगर हम बात करें और भी कैटेगरीज़ हैं, और भी कैटेगरीज मतलब और भी कैटेगरी की बात करें, SC ST की बात करें, ऐसी कैटेगरी का अभी का जो कट ऑफ हो सकता है वो कितना हो सकता है या कितना जा सकता है, उसकी हम बात करेंगे। तो भैया देखिए इनके पास जो कट ऑफ हो सकता है वो जाएगा 100, ठीक है, या 115 के समथिंग, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे ये कम है, भैया ये कम नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर है अभी का। और पिछले जो स्टूडेंट हैं जिनके ज़्यादा नंबर आए हैं, देखिए इसमें क्या है, आप 10 नंबर जोड़ लीजिए नॉर्मलाइजेशन के, अभी जो एग्ज़ाम हुआ अप्रैल के, और पिछले जो स्टूडेंट के जिनके 120 या 130 नंबर आए उनके घटा लीजिएगा -10। आप सोच रहे हैं कि इनका फ़ायदा हो गया, इनका घाटा हो गया। तो ऐसा भी है कि भैया होता है घाटा। किसका घाटा होता है? जो लास्ट में एग्ज़ाम जिसका होता है उसका घाटा होता ही होता है, ठीक है। जैसा हम सोचिएगा नहीं होता है। अब यहाँ पर फीमेल भी होंगे, मेल भी होंगे, तो मेल और फीमेल में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, 2 या 3 नंबर का रहेगा। तो सोच लीजिएगा 2 या 3 नंबर का ही अंतर रहेगा। SC ST OBC जिसमें भी जनरल कैटेगरी जो गर्ल्स हैं, वो बॉयज़ की अगर बात करें 2 या 3 नंबर का ही फ़र्क रहने वाला है। तो ये मत बोलिएगा SC फीमेल का बता दीजिए, मेल का बता दीजिए, सभी का बता रहे हैं, ठीक है। अगर ST कैटेगरी की बात करें तो इनका भी कट ऑफ लगभग 100 से लेकर 110 तक ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा इनका भी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप 10 प्लस कर सकते हैं। पहले बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया ST कैटेगरी में ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं, 120 या 130 के ही जॉब मैक्सिमम जो है हमें देखने के लिए मिले हैं। 130 भी बहुत रेयर केस में ST कैटेगरी में मिले थे, बाकी 120 और 110 ही मिले हुए हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात कर ली EWS वगैरह की, तो हमने ये बोल ही दिया था EWS वगैरह से कि भैया EWS में तो आप ज़्यादा नंबर लाएंगे भी, ओके, तो अभी ज़्यादा वो जनरल कैटेगरी में ही आएगा, ओके। तो जनरल कैटेगरी ही है EWS और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये जो है हमारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए बनाए थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्ज़ाम में ये आ रहे हैं, ओके। तो आई थिंक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। हाँ, एक और चीज़, वन रक्षक में क्या पढ़ना है, कैसे करना है, उन सभी के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। मतलब उन सभी के लिए भी नहीं बनाऊंगा, शाम के टाइम आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, डेली एक प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, मैथ का मिलेगा या GK का मिलेगा या MP GK का मिलेगा, हिंदी का मिलेगा, ओके। तो ये जो है अगर आपको प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए तो बिल्कुल मुझे कमेंट करेंगे कि भाई प्रैक्टिस टेस्ट आपको चाहिए। 11 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो बिल्कुल प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको डेली बेसिस पे मिल जाएंगे, ओके। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।